नमस्कार दोस्तों, ये वाला टॉपिक है मैरिटल लाइफ में डाइवोर्स से संबंधित। डाइवोर्स होने वाला है, हो रहा है, प्रक्रिया स्टार्ट है, बिकॉज ये फिनोमिना बहुत बढ़ चुका है। एंड आपको एज अ ऑडियंस, एज अ जिम्मेवार सिटीज़न ये इसको थोड़ा स्प्रेड करना है, बिकॉज इससे बहुत लोग दर्द में हैं। ठीक है, हो सकता है आपके किसी निकटतम आदमी और या लेडी इसके थ्रू जा रहे हो। एक बिटरनेस इतनी आ चुकी है डाइवोर्स के अंदर कि एक दूसरे की आंख करने के लिए 10 से 15 साल केस चल रहे हैं। भाई शादी किसी कारण वर्कआउट नहीं करी तो मूव ऑन। मूव ऑन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लड़कियां नौकरी करती नहीं हैं। उनको लगता है हमने 2-3 साल शादी के दे दिए, इसने मुझे यूज़ कर दिया, बर्बाद कर दिया, अब मैं इसकी आंख करूँगी, एलिमनी लूँगी, कोर्ट में जाऊँगी, केस करूँगी, इसका सब कुछ निस्तो नाबूद कर दूँगी। पहली बात तो लॉज अब इस तरह इतने यूनिडायमेंशनल है नहीं। देयर वाज अ टाइम जब ऐसा था कि बहुत ही अत्याचार होते थे औरतों पे, बहुत बड़ा टाइम था एंड कोर्ट्स ने लॉज बनाए थे और सही बनाए थे। बट अब 2022 चल रहा है, तो उसमें मैं लोगों को बोलता हूँ कि सारी लड़कियों को नौकरी करनी चाहिए, या फिर मैं आप लोगों को आज हिंट दे रहा हूँ लड़के वालों को, बिना नौकरी वाली लड़की से शादी करो ही मत। क्योंकि अब ये बोलेंगे बहुत एक्सट्रीम नौकरी चाहे उसकी 10,000 की हो, कोई ये नहीं बोल रहा कि 1 लाख 5 लाख की होनी चाहिए। व्हाट इज़ हैपनिंग, वो लड़की इतनी इनसिक्योर है, वो अगर कुछ ना खुदा ना खास्ता कोई गारंटी नहीं ले सकता। शादियां होती हैं, कोई शादी ये नहीं सोच के करता डाइवोर्स होगा, पर डाइवोर्स भी होते हैं। आपको पता है, कोई गाड़ी ये सोच के नहीं चलाता कि एक्सीडेंट होगा, लेकिन सीट बेल्ट पहनते हो, एयरबैग वाली लेते हो। मानते हो ना ये बात? तो ये प्रिकॉशंस हैं, क्योंकि इट इज़ 100% श्योर जो लड़की नहीं पैसे कमाती उसके माता पिता के लिए वो एक साइकोलॉजिकल बोझ हो जाता है। अगर लड़की घर पे आएगी तो वो छोड़ेंगे नहीं आपको। ऐसी वीडियोस बनाते टाइम मेरे को भी थोड़ी घबराहट होती है कि ऑडियंस कैसे लेगा, पर क्या मैं एंटी औरत हूँ? क्या मैं एंटी आदमी हूँ? आपको कमेंट में लिखना है, या प्रो एक पार्टी। मैं समाज में जो हो रहा है उसका आईना दिखा रहा हूँ। बहुत कम वीडियोस बनते हैं। आई विल नॉट से कि बहुत हिम्मत चाहिए ये सब करने के लिए, पर मोटी चमड़ी चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिश्तेदार भी देखते हैं, दोस्त भी देखते हैं, जान पहचान वाले भी देखते हैं, पर्सनल ओपिनियंस भी लोग कुछ बनाते हैं कि अच्छा तेरा थॉट प्रोसेस है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम ए प्रोफेशनल मैरिटल काउंसलर। ये लॉयर्स पे भी फिर मैं कुछ बोल दूंगा तो कोई लॉयर भी होता है, पर भैया किसी के इंटरेस्ट में है, अगर केस चलता जाए लंबा तो पैसा मिलता रहेगा। और ये फ़नी आइडियाज़ देते हैं आँख करने के, ऐसा कर उसको ये करते। मतलब कोर्ट्स की जजमेंट आई हुई है इस पर कि यार तुमने ये डाइवोर्स के केस को इतनी मोटी फाइल बना दी, तुमने कोई सेक्शन ही नहीं छोड़ा। मतलब फैमिली कोर्ट का जो है, भाई तुम निपटा लो, किसी तरह तो निपटा लो। लड़कों की कोई आज के दिन ऐसी नौकरी है ही नहीं। कोई ऐसा थोड़ा है कि ये जो सेलिब्रिटी जॉनी डेप और ये एम्बर हर्ड, इस तरह का डाइवोर्स होना है कि पता नहीं कितने करोड़ों की एलिमनी मिल जाएगी। इस तरह का हो तो बाय ऑल मीन्स केस करो। अरे उसके धोरे कुछ है ही नहीं, छोरे के धोरे सारा वो बाप और माँ अपने आप डिटैच हो जाते हैं, वो अकेला तुम अकेले, एंड कट करते करते लेट 30s में आ जाते हो, दोनों की मरोड़ निकल जाती है तब तक, क्योंकि जवानी चली जाती है। और किस लिए एक दूसरे के पीछे पड़ो भी? एक तो तुमने, मतलब ठीक है पास पेंडिंग कर्मा होते हैं, मुझे पता है, एक दूसरे को तकलीफ भी देने के लिए पैदा होती है जनता, बट उसकी एक रैशनल एक लिमिट तो होती है। फ्रेश क्यों क्रिएट कर रहे हो? ठीक है, हो गया, आदमी ने दर्द दिया, औरत ने दिया, धोखा दिया, घटिया था, बेकार था। तो आप एक चीज़ बताओ, अगर आप जीवन में किसी गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, दूसरा भी पंक्चर हो गया, गाड़ी का इंजन खराब हो गया, तो वहीं बैठे रहोगे कि जब तक वो ठीक हो नहीं सकती? या आप आगे चाहोगे, पैदल चलोगे, ऑटो रिक्शा लोगे, कहीं टांगा मिलता होगा, आजकल तो नहीं मिलता, वो लोगे, कहीं कुछ करोगे, या आगे जाओ वहीं बैठ जाओगे? नहीं भाई साहब, मैं तो इस समय जाऊंगा, अच्छा नहीं जाऊंगा तो मैं इसकी आंख करूंगा। अब ट्रेन्स के भी एक्सीडेंट होते हैं, बहुत चीज़ों के होते हैं, पर वी मूव ऑन इन लाइफ ना, जर्नी है, जाना है, कब तक बैठे रहोगे एक जगह? तो ये लार्जर मैसेज है सोसाइटी के लिए, प्लीज़ मूव ऑन। एंड इसमें पेरेंट्स को मध्यस्थता करनी है। आई पर्सनली फील पेरेंट्स दोनों बच्चों को डिसोन ही कर देते हैं, या एक के पीछे पड़े रहते हैं कि चल हम तेरे से इससे मैक्सिमम निकलवाएंगे। ये देखने में आ रहा है, कोई पेरेंट्स की मैच्योरिटी नहीं है। बच्चे तो चलो 20s में, उनने लाइफ नहीं देखी, हो गई मतलब डाइवोर्स की सिचुएशन। पेरेंट्स का क्या रोल है? पेरेंट्स भी एक दूसरे की आंख कर रहे हैं। इतना ही बदला लेना था और इतनी बदले की भावना थी तो क्या शादी से पहले एक दूसरे को नहीं जान रहे थे, देख रहे थे कि
आपको हमेशा देखना है शादी के टाइम पे इसका बाप कैसा लग रहा है, माँ कैसी लग रही है, लड़के का लड़की की। जज करो। लोग कहते हैं ना जज, जज तो भैया यहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा आपको देखना है वहाँ कोई नहीं देखता। एक अफोर्डेबल हाउसिंग के पीछे खरीदने में पूरी जगह जासूसी कर लोगे, बिल्डर कौन है, रेरा क्या है, साइट क्या है, मिलेगा नहीं मिलेगा, माइवन कंस्ट्रक्शन, नॉन माइवन, गंदे नाले पे रेवेन्यू रास्ता, विच इज़ गुड, करनी चाहिए। पर ये शादी के टाइम पे भी कर लो थोड़ी एक आधी, चेक कर लो कौन सा है कैसा है, कि अगर कल को कुछ गड़बड़ होगी तो अपनी बेटी को समझाएगा, अपने बेटे को समझाएगा, या कन्नी काट लेगा कि तुम देखो क्या करना है, या उल्टा उसी की गलत चीज़ों का, बेटे ने कुछ गलत किया या बेटी ने कुछ गलत किया उसका साथ निभाएगा। ये आपको देखना है, एंड ये लोग देख नहीं रहे। मैंने इनफैक्ट ये देखा है अपनी मैरिटल काउंसलिंग में कि लोग क्या कर रहे हैं, अगर उनकी बेटी का डाइवोर्स हो रहा है या बेटे का हो रहा है, जो भी पार्टी है, वो अपनी रिश्तेदारी, जान पहचान, फ्रेंड सर्कल की मदद ले रहे हैं अपोजिशन पार्टी को निस्तो नाबूद करने में, बजाय ये मदद लेने की कि ये रायता किसी तरह सिमट जाए, ठीक तरह निस्तो नाबूद करने में ले रहे हैं। वो अपना कुछ लेकर आते हैं ज्ञान, फिर ये अपना कुछ ज्ञान लेके आते हैं। कई जगह एलिमनी मांगते हैं तो मैंने देखा है लड़के की नौकरी छुड़ा देते हैं कि तू इसको पैसे देगा, इससे अच्छा तो नौकरी छोड़ दे, आँख करने के लिए। एक वो हरियाणा में कुछ कहावत भी है, क्या है कि अपना घर जल जाए मूसा की आँख होनी चाहिए। मतलब somebody will burn own house so that the rats in the house die. The rats will still run away. वो नीचे आपका घर जल जाएगा, रैट्स फिर भी नहीं जलने मरने वाले। डोंट डू दीज सच थिंग्स, डोंट डिस्ट्रॉय योर सेल्फ। और पर दोनों पार्टियां कहते नहीं भाई साहब, अगर हम सरेंडर करेंगे, वीक दिखेंगे तो अगली हमें निस्तो नाबूद कर देगी। बहुत दर्द है ये, बहुत ज़्यादा समाज का दर्द है ये। शादियों को निभाने के लिए इन टाइम्स में पेरेंट्स की मैच्योरिटी चाहिए। बहुत टेस्टिंग टाइम्स हैं, नौकरियां स्टेबल नहीं हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, अरमान पूरे हैं इन बच्चों के, एक्सपोजर सारा है अच्छी चीज़ों का, पेशेंस है नहीं, सबको अपना समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा चाहिए। उसके लिए तो समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा भी मिलता है, ठीक है, पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। मिल जाता है, किस्मत भी मेहनत से बनती है, और ज़्यादा मेहनत आपको समय से पहले भी चीज़ें दिला सकती है, लेकिन मेहनत तो कोई कर नहीं रहा किसी भी चीज़ में। तो एक बॉटम लाइन पकड़ लो, मैरी समबडी हु इज़ वर्किंग, यू विल बी रिलेटिवली सेफर। इट इज़ लाइक वियरिंग अ सीट बेल्ट। सीट बेल्ट पहन कर क्या एक्सीडेंट नहीं होगा? हाँ होगा, बचने के चांस ज़्यादा हैं। तो इफ़ यू मैरी अ वर्किंग लेडी डजंट मीन डाइवर्स नहीं होगा, ज़ीरो चांस है, और नॉन वर्किंग के साथ आई, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक सेफ्टी सीट बेल्ट है, वो मैं समाज को, आप लोगों को, सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, एंड लोगों के साथ शेयर करिएगा, एंड लाइक करिए। ऐसे वीडियोज़ लाने के लिए मोराल बढ़ता है। एंड जो मैं देख रहा हूँ, और छोटे स्केल में नहीं कि 3 फैमिली 2 फैमिली, हज़ारों में कुछ प्रोफेशनल, कुछ पर्सनल, एंड कुछ सब्सक्राइबर्स के थ्रू, कुछ आप लोगों के माध्यम से एक पूरा ट्रेंड दिख रहा है। ये जो मैंने ट्रेंड बताया ये साफ साफ दिख रहा है, एंड ये बहुत पेन है। एंड इसमें ज़्यादा कसूर मैं माँ बाप का ही मानूंगा कि सोच समझ के नहीं करी, या जब खटपट हो रही थी तब इंटरवीन नहीं किया, जब रायता फैल गया और वो सब खो गया तो उसमें हेल्प नहीं करी। तो कसूर बहुत ज़्यादा एल्डरली लोगों का है, और ईगोस को प्लीज़ कीप इन चेक। थैंक यू वेरी मच।